इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम इंजेक्शन नंबर 21 है ना 21 के बारे में स्टडी करेंगे। ये भी इंजेक्शन आपको डॉक्टर NL सिन्हा एंड सन्स द्वारा निर्मित है और इस इंजेक्शन में कौन कौन सी औषधियाँ सम्मिलित की गई हैं देखते हैं। इंजेक्शन नंबर 21, इसमें C4 और प्लस G है ना, G को मिलाकर तीव्र मात्रा में मिलाकर बनाई गई है। कौन? इंजेक्शन नंबर 21 में C4 और G को मिलाकर बनाई गई। अब देखते हैं कि किसी भी इंजेक्शन का हम प्रयोग करने से पहले देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सा मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है और उस मेडिसिन का क्या क्या ऑर्गेनिक रिलेशन है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और क्या क्या एक्शन है, उसका कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो अगर ये माइंड में आपको है कि हम इस इंजेक्शन का कहाँ कहाँ प्रयोग, इस औषधि का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, तो वही इंजेक्शन में वही औषधि मिलाई गई है ना। तो फिर हम पहले C4 का देख लेते हैं। C4 आपको कैंसरेसिव ग्रुप की आपको नंबर 4 की औषधि है, चौथे नंबर यानी कैंसरेसिव नंबर 4। इसको बोन रेमेडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। C4 बोन रेमेडी के नाम से भी जाना जाता है और इस औषधि का प्रभाव आपके बोन पर, कार्टिलेज पर, लिगामेंट पर और टेंडन पर, तीनों पर देखने को मिलता है ना। सबसे नंबर 1 आपको C4 आपको बोन के लिए है ना। कार्टिलेज के लिए आपको C3 भी काम करती है और C4 भी काम करती है और टेंडन और लिगामेंट पर भी आपका C4 अच्छा वर्क करती है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी डिजीज होगा वहाँ हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर लेंगे। उसी प्रकार आपका एक ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में आपको आपको कहाँ काम करती है, आपके शरीर के लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट पार्ट पर, है ना। हार्ट के लेफ्ट पार्ट में जहाँ वेना केवा के माध्यम से आपके शरीर के जितने भी आपको गंदा रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आपको जो ब्लड रहता है वो आपको वेन से कलेक्ट होकर आपके हार्ट के राइट चैम्बर में आता है और फिर वहाँ से उस ब्लड को भेजा जाता है आपको लंग्स में। लंग्स में उसको प्यूरिफाई किया जाता है यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन उससे जुड़ जाता है। फिर वो ब्लड जो है फिर आपको हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में आता है, वहाँ से पूरे शरीर को फिर सप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमको देखना है कि जी जो है आपके हार्ट के राइट साइड पर काम करता है, जहाँ पर गंदा ब्लड आपको आता है वेन के माध्यम से। और उधर देखे क्या थे, बी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको हार्ट के राइट साइड पर काम करता है, लेफ्ट साइड पर काम करता है, शुद्ध रक्त पर काम करता है। तो फिर आपको बी का जस्ट रिवर्स हो, उल्टा रूप में काम करती है जी, यानी जी जो है आपके ब्लड को प्यूरिफाई होने में मदद करती है ना। तो वहाँ पर ये कैंसरेसिव ग्रुप की सहयोगी मेडिसिन है, निगेटिव चार्ज रखती है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जी और C4 है ना से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज आपके शरीर में होता है, कहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके शरीर में आपको जहाँ बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट है ना। तो बोन कहाँ होता है देख लीजिए, थोड़ा सा हम इसको हम फोकस देते हैं। ये हो गया आपका बोन, ये भी हो गया बोन। और देखिए बोन जहाँ जुड़ते हैं है ना, वहाँ पर होता है आपका एक लेयर, पतला लेयर होता है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं है ना। ये आपका कार्टिलेज हो गया, कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज हो गया। और बोन
के अलावा आपको बोन से बोन को जो हड्डी जो जोड़ती है ना, उसको हम लोग कहते हैं लिगामेंट। तो C4 जो है बोन पर, बोन क्या है, एक हार्ड संरचना होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरेट की बनी हुई संरचना होती है। उसी तरह आपका एक कार्टिलेज है, ये सॉफ्ट होता है, मतलब जैसे हम नाक की हड्डी, कान की हड्डी कार्टिलेज की बनी होती है। उसी तरह इसके दोनों साइड से जोड़ती है, जो सपोर्ट देती है बोन को, उसको लिगामेंट कहते हैं। तो तीनों पर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ आपको C4 और C3 अच्छी कार्य करती हैं, है ना। उसी प्रकार आप देखिए आपको टेंडन, है ना, टेंडन जो है ये आपका बोन ये आपका मसल्स हो गया, ये मसल्स हो गया, और ये मसल्स जो है आपको एक बोन से जुड़ती है ना, इसको हम लोग कहते हैं आपको टेंडन। ये हो गया आपका, ये मसल्स हो गया, और ये आपको एक बोन से जुड़ी है होती है मसल्स, इसको हम टेंडन कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि आपका C4 जो है ना, C4 आपका ब्लड, आपको C4 आपका बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट पर काम करती है। तो इससे रिलेटेड डिजीज क्या हो सकते हैं, जैसे आपको बोन, कार्टिलेज और लिगामेंट अगर फ्रैक्चर कर जाता हो, तो वहाँ पर अगर उसमें फ्रैक्चर करने के बाद उसमें पस फॉर्म कर जाता हो, या स्वेलिंग हो जाता हो, है ना, या डिसलोकेट हो जाता हो, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का 14 आपको 21 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग करके देखिए कितना अच्छा लाभ होता है। इसके अलावा आपके दांतों में, है ना, दांतों के मसड़ों में, दांतों में अगर सूजन है, मसड़ों में सूजन है, वहाँ पर आपको पस फॉर्म कर रहा है, दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर आपको टीथ में गम स्वेलिंग, है ना, गम स्वेलिंग में जहाँ पस बन रहा हो, हाँ, पस फॉर्म कर रहा हो, तो वहाँ पर भी आप 21 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग कीजिए, है ना। छोटी छोटी उसमें आपको घाव हो जाते हैं, एब्सेस फॉर्म कर जाते हैं, वहाँ पर भी आप इंजेक्शन नंबर 21 का प्रयोग करेंगे, है ना। एस्कल एरिया में, है ना, खोपड़ी एरिया में बालों की जड़ों में छोटी छोटी दानेदार फुंसियाँ हो जाती हों, पस फॉर्म करती हो उसमें, तो वहाँ पर भी आप इंजेक्शन नंबर 21 का आप प्रयोग करके देखेंगे, अच्छा लाभ मिलता है। नेल एक्जिमा हो तो एक्जिमा में कभी पस फॉर्म करता है, ड्राई एक्जिमा, वेट एक्जिमा, दोनों में ही आपको इंजेक्शन ये आपको अच्छी काम करती है ना। तो नेल एक्जिमा में भी आपको 21 नंबर इंजेक्शन अच्छा काम करता है, वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ग्लैंडुलर टीबी, ग्लैंड्स हो जाते हैं, है ना, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाते हैं, उस परिस्थिति में भी 21 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा लाभ होता है। गैंग्लियन सिस्ट, है ना, सिस्ट क्या होता है, एक गोलनुमा संरचना होती है, जो सेल की बनी हुई गोलनुमा संरचना होती है, उसमें पस आपको लिक्विड पानी भर जाता है, लिक्विड भर जाता है ना, वो आपको सिस्ट कहलाता है। सिस्ट कभी कभी हार्ड भी फॉर्म में होते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में भी होते हैं। तो गैंग्लियन सिस्ट जो है थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में रहता है, रिस्ट पर होता है, वहाँ पर अगर आपका गैंग्लियन सिस्ट है तो वहाँ पर इसको आप इंजेक्शन नंबर 21 का प्रयोग करके उसको समाप्त कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग आपको हार्ड मसल्स, आपके शरीर में जो भी मसल्स हैं, अगर उसमें हार्डनेस है ना, पेन हो रहा है, क्रैम्पिंग पेन हो रहा हो, तो वहाँ पर 21 नंबर इंजेक्शन का आप प्रयोग करेंगे। जॉइंट पेन, है ना, जॉइंट में सूजन हो जाए, दर्द हो जाए, है ना, जॉइंट में कमजोरी महसूस हो, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का 21 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग करके देखिए, बहुत ही अच्छे लाभ। हमारे यहाँ इंजेक्शन आपको 1992 से लगाया जाता है ना। जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के इंजेक्शन डॉक्टर अनिल सिन्हा द्वारा आविष्कार हुआ, तो 1920 में आविष्कार हुआ, 1992 से मेरे यहाँ इंजेक्शन चलता है। और वो भी आपको पहले हम आपको हाइपोडर्मिक
या सबक्यूटेनियस देते थे। आज मेरे यहाँ आपको तीनों विधि से ज़्यादातर आपको इंटरवेनस पड़ता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। इंजेक्शन का प्रयोग कीजिए। जिस भी इंजेक्शन का, हर एक कंपनियां अपना अलग अलग इंजेक्शन बनाती है। कोई बीमारी के नाम देकर बनाती है, कोई आपको मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देकर बनाती है। तो एनएल सिन्हा के यहाँ मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को देख लीजिए कि कौन कौन सी औषधियाँ उसमें मिली हुई हैं, और फिर उस औषधि का आपके शरीर पर किस किस रोग पर प्रभाव है, वहाँ पर उस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, निगेटिव अवस्था या पॉजिटिव अवस्था। ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको अन्य और इम्पोर्टेंट और प्रमुख इंजेक्शन के बारे में हम बताएंगे। आप इंतज़ार करिए।